हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रैकर वन, अ पार्ट ऑफ सुपर स्टडी सेंटर। आज हमारे सामने एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th सेल्फ करके और इस पूरे एरिया में सबसे अच्छा नंबर प्राप्त किया। तो आइए जानते हैं कि उनके सक्सेस का ये राज क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो अपना नाम आप बताइए। जी सर, नमस्ते। मेरा नाम विकास भारती है। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो विकास भारती नाम है इनका, ठीक है। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि आपने अपने जो 12th की स्टडी की वो किस स्ट्रीम से की, और जब आप हाई स्कूल में थे तो आपको किसने सजेस्ट किया कि आप ये कीजिए? क्योंकि 10th के बाद यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि हम साइंस स्ट्रीम से पढ़ें, आर्ट से पढ़ें या कॉमर्स से पढ़ें। तो वो बताइए कि आपने किस स्ट्रीम से किया और ये सारे जो डाउट्स थे आपने कैसे खुद से क्लियर किया या किसी ने गाइड किया? सबसे पहले तो सर, मेरा इंटरमीडिएट में मैंने साइंस स्ट्रीम से मैथ से साइंस स्ट्रीम अपना लिया है, और शुरू से ही मेरा मैथ साइंस के तरफ थोड़ा ज़्यादा ही रुझान था। साइंस स्ट्रीम से मेनली जो मशीन वगैरह हैं और साइंस के फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था। साथ ही साथ हमारे जो ये सुपर स्टडी सेंटर है, इससे हम जुड़े हुए हैं शुरू से ही, और हमारे दाऊ रस्तोगी सर हैं, इनका ज़्यादा हमारे ऊपर मार्गदर्शन रहा है। शुरू में टाइम पर गाइड करते रहते हैं, कैसे क्या करना है बताते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा थोड़ा। अच्छा, तो इनका जो है साइंस के प्रति रुझान ज़्यादा था, इस वजह से इन्होंने हाई स्कूल के तुरंत बाद इन्होंने साइंस स्ट्रीम को चुना। तो विकास जी, ये बताइए कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है खूब मोटी मोटी किताब खरीद लेते हैं कि साइंस का मतलब होता है खूब मोटी बुक। तो क्या आपको लगता है कि उस मोटी बुक से ही सब कुछ पढ़ाई हो सकती है, या फिर ऐसे भी मतलब एक नॉर्मल बुक जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बोर्ड में, तो क्या उसी बुक से आप पढ़े या फिर आपने कोई एक्सटर्नल बुक्स भी लिया? तो बुक्स के बारे में आप बताइए। जी सर, ये मोटी मोटी बुक के बात में तो ये सच में थोड़ा ज़्यादा ही स्टूडेंट के लिए, जब वो बुक देखता है थोड़ा उसके अंदर पहले ही पढ़ने से पहले ही डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए सबसे अच्छा जो बुक मुझे लगा, अब की बार नया ही हम जब आए थे इंटरमीडिएट में, तब NCERT बुक आया शुरू में ही, और इसमें हर एक टॉपिक को बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझाया गया है। एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इसको पढ़ करके बहुत अच्छे से समझ सकता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा NCERT बुक सबसे अच्छा। तो इन्होंने NCERT बुक से स्टडी किया। क्या आपने NCERT के अलावा भी कोई एक्सटर्नल बुक, जो आपको प्राइवेट बुक जिसे कहते हैं, वो आपने ख़रीदा था, या फिर जो है आपने NCERT से ही पूरी स्टडी की है? नो सर, मैं ज़्यादा तो जो था वो तो NCERT ही मेरा था, और थोड़ा बहुत कहीं हमारे पास पुराना एक आध बुक था, उसमें थोड़ा बहुत देख लेते थे, लेकिन मेनली NCERT ही था। तो मेनली इन्होंने NCERT से, तो आप ये मत सोचिए कि हमको जो है बहुत सारे जो और बुक्स आती हैं उससे हम पढ़ाई करें। आप NCERT से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ये है सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टूडेंट्स में कि वो पढ़ते तो बहुत हैं, ठीक है, तो नोट्स सबसे बड़ा होता है, क्योंकि अगर आपका नोट्स बहुत अच्छा है तो आपके लास्ट टाइम में वर्क करता है एग्ज़ाम को, और मतलब उसमें मार्क्स बढ़ाने में बहुत वर्क करता है। तो आपने अपने नोट्स कैसे तैयार किए? नोट्स का तो किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे पहले तो नोट्स बनाना पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नोट्स बनाने में मेरा था कि मैं जो ही टॉपिक पढ़ते सबसे पहले 2-3 बार पढ़ते, उसमें जो सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट लगता उसको मैं ढूंढ के और अच्छे से नोट्स बनाता था एक प्रॉपर रूप से। अच्छा, तो इन्होंने ये, तो आपके जो है इंटर में फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री में मार्क्स कितने थे? जी, फिजिक्स में मेरा मेनली 100 में 98 मार्क्स था, और मैथमेटिक्स में 86 मार्क्स था, और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत मतलब मेरे तरफ से तो ठीक ही था, लेकिन कॉपी चेक होने में कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है, उसमें 67 मार्क्स था। 67, मतलब कि जो है केमिस्ट्री इनका अच्छा था। विजुअली हम भी इनके साथ में रहे हैं। जब ये सेंटर आते थे तो ये लगता था कि ये सब कुछ, जब पेपर देकर भी आए थे, एग्ज़ाम देकर भी आए थे, तो भी इनका केमिस्ट्री सबसे बेहतर हुआ था। लेकिन कुछ कॉपी मिस जज होने की वजह से, गलत कॉपी चेक होने की वजह से इनका जो है केमिस्ट्री में कम हो गया, और फिजिक्स में आप 98 और मैथ में 86 गई है। तो ये बहुत ही अचीवमेंट, बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे एक साधारण बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना के उन्होंने इतना नंबर प्राप्त किया। तो ये बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में, ये जो आप मार्क्स लेकर आए हैं, ये क्या क्या हेल्प किया? बाहरी चीज़ जैसे कि आप, लेकिन टेस्ट देना हुआ, तो ये आप कैसे दिए, ये आप बताइए। टेस्ट में मेनली तो हमारे यहाँ
सेंटर पर सर दाऊद रस्तोगी सर सुपर स्टडी सेंटर पे मेनली जो जितना भी सोमवार से लेकर शनिवार तक होता था पढ़ाई, उसका संडे को टेस्ट रखा जाता था। ओवरऑल सब हर एक वीक में संडे को टेस्ट होता था। और उसके बाद खुद से मेरा एक था कि महीने के लास्ट में जो एक वीक था उसमें मैं जितना भी पढ़ता था वो पूरा का पूरा रिवाइज करता था, सेल्फ टेस्ट लेता था अपने आप का। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये की है, आप समझ लीजिए कि आपको लास्ट एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा। तो इन्होंने क्या किया कि मंथ जो वीकली जो है पढ़ाई होती थी, स्टडी होती थी, उसका जो है सेंटर पर ये टेस्ट देते थे। उसके बाद ये मंथली खुद टेस्ट लेते थे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर सबको पुश करना पड़ता है कि जाओ पढ़ो बैठ के, लेकिन इनके पास ये खुद से अंदर एक जो है जिज्ञासा थी और एक जो है आग था, जुनून था कि हमको खुद से ही कुछ करना है। तो ये मंथली खुद अपने जो है टेस्ट लेते थे और इस तरीके से। तो आप जो है अंतिम जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ, तो जो सबसे बड़ा डर होता है बच्चों के मन में, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आपने अंतिम लास्ट मोमेंट को, एग्ज़ाम से पहले के मोमेंट को आपने कैसे पढ़ाई की उसमें ये बताइए, और क्या उसका रूटीन था पढ़ने का, क्या आपने फॉलो किया, ये सब कुछ बताइए। जी सर, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि नोट्स किसी भी स्टूडेंट के लिए लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने लास्ट में जब 1 मंथ बचा एग्ज़ाम का तो बुक वगैरह देखना बंद कर दिया। जो मैंने नोट्स बनाया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख करके खुद ही उसमें से ही मैंने पढ़ा अपना नोट्स, और उसी से पूरा एग्ज़ाम हो गया अच्छे से, कोई ना डिप्रेशन ना कुछ है। ठीक। अच्छा, तो इन्होंने सिर्फ अपने नोट से ही सब कुछ पढ़ाई की। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि लास्ट समय में बच्चों के सामने एक कुंजी जो मार्केट में मिलती रहती है, क्या आपने उसको परचेज किया? क्या आप उसके लिए बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये खरीदना आपके लिए अच्छा है या नुकसान है, ये सब कुछ बताइए। जी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुंजी तो एक बस फालतू का रहता है। वो अगर आप नोट्स अपना बनाए हैं तो उससे अच्छा कुंजी और क्वेश्चन बैंक कोई और नहीं हो सकता है, वही सबसे अच्छा है। मतलब आपका नोट्स ही सबसे बड़ी कुंजी होती है, इनका ये कहना है। तो विकास जी ये बताइए कि जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, आपने नोट्स बना लिया तो नोट्स में आप थ्योरी लिखेंगे, ठीक है, उसके कंसेप्ट लिखेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे, कोई फार्मूला है, लेकिन आप जो है उसका न्यूमेरिकल कैसे करते थे? न्यूमेरिकल में तो मेनली यही था, अगर आप थ्योरी और कंसेप्ट उसका क्लियर है तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकता है। आ ही नहीं सकती। तो आपने न्यूमेरिकल के लिए कोई और बुक का सहारा लिया या फिर जो है जो ये सेंटर से मॉक होता था, जो आपका मंथली जो या वीकली जो टेस्ट होता था, इसके सहारे थे या फिर आपने कोई बाहरी बुक से भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया था? जी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा बाहरी बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पर सर हर वीक लास्ट में जितना भी पढ़ाते थे उसका अच्छा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो खुद ही सर छांट कर दे देते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिला करके सब दे देते थे, इसलिए कोई अलग से नोट्स या उत्तर कुंजी या ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा। तो देख लीजिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि 98 मार्क्स आए हैं फिजिक्स में, कुछ नहीं, बस एक एनसीईआरटी की बुक से पूरी पढ़ाई की, टेस्ट दिया, यहाँ प्रॉपर खुद से अपना टेस्ट लिया और लास्ट मोमेंट पर जो अपना नोट्स बनाया था उसको पढ़ाई किया, खुद पढ़ाए और आज 98 नंबर फिजिक्स में आया। अच्छा, मैथ के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि आपने मैथ की प्रिपरेशन कैसे की? मैथ में मेनली तो जैसे क्वेश्चन होता है, कुछ टाइप होता है, फिक्स होता है कि इस तरह का क्वेश्चन आना है। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल का आपको डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन के ही बेस पर क्वेश्चन आपका आता है। डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब मैथ का सबसे अच्छा है कि आपको जो भी है कंसेप्ट, जो भी है डेरिवेशन, उसको ठीक से देखना है, समझना है, क्योंकि उसी डेरिवेशन के बिहाव पर ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज ही मेन रोल अदा करती है जो है मैथमेटिक्स में। तो केमिस्ट्री के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तो पूरा थियोरेटिकल पार्ट होता है, कहीं कहीं न्यूमेरिकल भी मिल जाते हैं, तो उसका क्या कहना है, उसमें आपने कैसे पढ़ाई की? केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ, पढ़ाई बुक से ही होती थी। एनसीईआरटी में ही मेनली जो होता है समझाया बहुत अच्छा जाता है। एनसीईआरटी में कोई भी आराम से पढ़ करके उसको समझ सकता है और ज़्यादा कोई मुझे दिक्कत नहीं आया इसमें केमिस्ट्री में भी। तो केमिस्ट्री में भी कोई नहीं, बस एनसीईआरटी बुक। अच्छा, तो विकास, इस समय आप लास्ट टाइम आपका जो है 12th कब हुआ था? 12th तो 2018-19 में हुआ था। 2018-19 में इन्होंने 12th, मतलब 1 साल हो चुके हैं लगभग। तो ये बताइए इस समय आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल के लिए तो हम सर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। तो लखनऊ के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से, जो कि एक बहुत ही
पॉपुलर और बहुत ही बड़ा पॉलीटेक्निक है अपने उत्तर प्रदेश का, ठीक है। वहाँ से टॉप पॉलीटेक्निक कॉलेज है, वहाँ से ये पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि पॉलीटेक्निक में आपका रैंक क्या थी? ये 259 रैंक था मेरा ओवरऑल 259 रैंक। पूरे यूपी में सबसे मतलब समझ लीजिए कि लगभग 6 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें 259 रैंक। ये समझ लीजिए कि एक ग्रामीण पूर्वांचल से इतना रैंक लेकर आए हैं। तो इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि जो बच्चे पॉलीटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे करें, वो सारी चीज़ें भी हम विकास से डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से आप भी अगर मोटिवेशन या अंतिम समय में अंतिम लाइन क्या अपने जो भी आपके भाई बंधु पढ़ रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले सर अपने खुद पर विश्वास रखें कि अगर आप पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं तो नंबर की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको। तो मेहनत अगर आप करते हैं तो फल की चिंता मत छोड़ दीजिए, आपको नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी विकास जी जाएंगे नहीं, पॉलीटेक्निक के भी स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए भी अपना सक्सेस की बताएंगे कि क्या कैसे इन्होंने सब कुछ किया। तो इसी तरीके से पढ़ते रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।